भी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आती है उसमें इफ़ेक्ट तो पड़ता रहता है, लेकिन उसके अंदर ना फिर उस न्यूज़ का ना ऑपरेटर फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उस न्यूज़ का फ़ायदा ऑपरेटर जब उठा लेते हैं तो वो उस न्यूज़ के साथ अपने को जोड़ता हुआ चलते रहते हैं, ताकि हम जैसे छोटे निवेशक जो हैं, इतनी बड़ी जो न्यूज़ हिडनबर्ग की तरफ से निकल कर आई है और उसके बाद फिर अडानी ग्रुप में आपको तहलका सा मचता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का भी फ़ायदा कोई ऑपरेटर उठा रहे होंगे जो हमारे हाथों से हमारे शेयरों को भी निकालते जा रहे होंगे। ध्यान रखना सर कि अगर ये न्यूज़ इतना इफेक्ट डालकर बिल्कुल तहस नहस शेयरों में और अडानी जी को दुनिया का तीसरे नंबर से सीधा 11वें नंबर पर ला सकती है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए ऑपरेटर अपनी चालों के साथ भी हमारे हाथों से जो हमारे पास शेयर हैं पहले से उसको भी खींचने के तरीके पनप रहे होंगे, बना रहे होंगे। ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। मेरा मानना है कि न्यूज़ का इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इनके एफपीओ आया है उसका कुल सक्सेस जो चीज़ें हो गई हैं, यानी कि फुली सब्सक्राइब जो इनका एफपीओ हो गया है, उससे ये नतीजे लग रहे हैं कि भाई अडानी जी को कुछ परवाह ही नहीं है। अडानी जी ने अपने समय पर अपने एफपीओ को लाया और उसका पूरा का पूरा 20,000 करोड़ रुपए का उनको वो हो भी गया है काम। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये ज़्यादा न्यूज़ बड़ी खतरनाक होती तो फिर ये एफपीओ क्यों लाते? ये तो फिर इनका बिल्कुल फेल ही हो जाता। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जहां अबू धाबी से आईएचसी ने भी 3200 करोड़ रुपए एफपीओ में लगाने का अपना मन बनाया, तो वहीं पर एलआईसी के मंडल ने यानी एलआईसी के बोर्ड ने भी 300 करोड़ रुपए लगाने का अपना एक मन बना लिया है। यानी कि अब एलआईसी, जिसे हम कह रहे थे कि भाई आपके 18,000 करोड़ डूब गए, 19,000 करोड़ डूब गए, एलआईसी बर्बाद हो जाएगा, एलआईसी वो हो जाएगा, जिस तरीके से आपको न्यूज़ भी देखने को मिली, और उसी एलआईसी ने फिर अपना एफपीओ में इन्होंने क्यों भाग लिया, ये भी सोचने का विषय बन जाता है। जहां अडानी ग्रुप पे हिडनबर्ग की जो मार पड़ी है उसके बाद एसबीआई ने बचाव नहीं किया है। एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया या कोई और भी फर्म हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अडानी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी लोन दिया है, जो भी निवेश किया है, वो उनकी रेटिंग को देखकर अपने नियमों के अनुसार किया और उनको कोई भी टेंशन नहीं है कि उनका पैसा वापस नहीं आएगा। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि अडानी जी ने ये चीज़ें नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमने जो चीज़ की है, हमने जो चीज़ दी है, वो हमने बिल्कुल सोच समझ कर दी है। अब आपको ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से एलआईसी ने 300 करोड़ रुपए इसके अंदर फिर से डालने का मन बनाया, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि आगे जाकर ये मामला थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। एलआईसी ने और एलआईसी के मंडल ने हिडनबर्ग की जो एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, अडानी जी से सफाई मांगने की भी एक पेशकश जो है एलआईसी करता जा रहा है। एलआईसी आईपीओ के बाद जिस तरीके से इतना ज़्यादा नीचे गिरा था और इसकी उभरने की उम्मीद अब बढ़ रही थी, तो उसको हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फिर एलआईसी को इस तरीके से लोगों के द्वारा प्रस्तुत करने के बाद एलआईसी डूब जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ निवेशक जो आईपीओ में लेकर बैठे थे वो आधे यहाँ से निकले भी होंगे। तो मैंने कहा ना कि कुछ न्यूज़ के साथ ऑपरेटर भी लग जाते हैं। अगर एलआईसी को इतना इसके अंदर नुकसान होता तो एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसे गौर से समझना सर, कि एलआईसी के बोर्ड मंडल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एलआईसी को नुकसान कहाँ हुआ है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप के शेयरों में जो पैसा लगाया उसके अंदर गिरावट में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किसको हुआ है? एलआईसी को हुआ है, जिसे हम कह रहे थे कि इसका नुकसान हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब हमें किसी कंपनी में निवेश करते हैं और वो निवेश हमारा 2 गुना 3 गुना हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ बैड न्यूज आ जाती है, तो वो जो प्रॉफिट है वही कम होता है। वो नहीं कि हमारी जो पैसा लगा हुआ, लागत मूल्य लगी, वो कम हुआ है। तो एलआईसी ने बहुत ही अच्छी एक न्यूज दी है, एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि एलआईसी ने कुछ वर्षों में ही अडानी की ग्रुप की कंपनियों में जो क्रेडिट ए के तहत है उसके अंदर नियमों के अनुसार ही निवेश किया है, जो करीब कुछ वर्षों में 30,217 करोड़ रुपए का निवेश जो किया था एलआईसी ने, वो 27 जनवरी को करीब 56,142 करोड़ रुपए करीब हो गया था। और गिरावट के बाद भी
25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो समीक्षा है इसको जांच लेनी चाहिए और हर तरफ आपको ये देख लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि भाई शेयर के प्राइस ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, इसके अंदर ये नहीं कि कोई कंपनी डूब रही है तो हम भी उसमें डूब गए हैं। हमने यहाँ से 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लिया। अभी फिर SBI भी अपने द्वारा पैसा जो दिया उसमें बचाव कर रहा है अपने का, उसके बाद LIC भी कर रहा है, उसके बाद FPO भी इनका सक्सेसफुल आ गया, उसके बाद दुबई से इतना 32 करोड़ रुपए क्यों आता। सोचने की बात बनती है, और सोचने की बात इसलिए भी बनती है कि कुछ लोग इस तरीके से भी कुछ महान व्यक्ति या अमीर व्यक्ति को बदनाम कर भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जब तक प्रूफ नहीं होती तो वो निगेटिव न्यूज़ की तरह फेल तो जाती है। अडानी जी खुद कह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं है, अडानी जी ने खुद कहा ना हमने कुछ किया नहीं है। और अगर उन्होंने इसे इतना गंभीरता से लिया होता, यानी कि बड़े टेंशन में, फिर तो अफरा तफरी मच जाती। FPO जो 20,000 करोड़ रुपए का जो फुली सब्सक्राइब हो गया ना, वो ना होता। तो ये सोचने का विषय बनता जा रहा है। और LIC ने इनकी कंपनियों से 25,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वो जो प्रॉफिट कम हुआ है वो प्रॉफिट कम हुआ है। तो जनता के समक्ष जो कुछ चैनल इस तरीके से न्यूज़ फैला देते हैं कि LIC बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हमारे हाथों के शेयरों से निकालने के लिए भी कुछ चीज़ें की जा सकती है। हाँ, ये मसला जो है लंबा चलेगा, और ये नहीं हो सकता है कि इसके अंदर आपको रंगीनता मिले, बल्कि एक संभालने वाला विषय जो LIC, IHC, जो दुबई और FPO और अपना SBI, ये सारे जो चीज़ें पॉजिटिव संकेत डाल रही है। तो ये समझकर चलना पड़ेगा। इनका FPO के माध्यम से जो इनका हुआ है, इसके अंदर LIC ने भी भाग लिया है, और LIC उसमें भाग नहीं लेता कि अगर उसको पूरा नुकसान हो जाता फिर वो 300 करोड़ रुपए और क्यों डालता है। सोचने की बात बनती है।